सर, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग। तो 8 भर्तियों में से 7 भर्तियों का प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जा चुका है। एक जो भर्ती है इसे बदनसीबी कहें या फिर बेवफाई वक्त की कि फार्मासिस्ट भर्ती की जो प्रोविजनल चयन सूची है वो यहाँ पर जारी नहीं कर पाया चिकित्सा विभाग और आचार संहिता लग चुकी है कल से। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर, ANM, लैब टेक्नीशियन, ECG और डेंटल, इन 5 भर्तियों को लेकर के चिकित्सा विभाग राज्य सरकार ने कैवियट दायर की है। यानी कि भर्तियों को स्टे वगैरह से बचाने के लिए कैवियट लगाई गई है। आप लोगों ने सुना होगा कि नर्सिंग ऑफिसर और ANM पे लगी है, लेकिन हम आपके लिए 3 और भर्तियों का लेकर के आए अपडेट कि LT यानी कि लैब टेक्नीशियन, ECG और डेंटल टेक्नीशियन जो भर्ती है इन पर भी सिफू ने, राज्य सरकार ने कैवियट लगाई है। और कैवियट का मतलब क्या है सबसे पहले जानिए। चेतावनी कहते हैं कैवियट को, अगर आप लोग हिंदी में समझें इसे तो। बाकी ये आप लोग देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच, और इसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल रूल है 159 159 के तहत याचिका जो सरकार की तरफ से लगाई गई है एनी पर्सन वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि साथियों, कैवियट का अर्थ ये होता है कि कोई भी अभ्यर्थी, ये मान लो A नाम का अभ्यर्थी है और ये स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर A वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई याचिका लगाई जाती है, यानी कि भर्तियों को लेकर के कोई याचिका लगाएगा नर्सिंग ऑफिसर को, ANM को, LT और ECG और डेंटल को, तो कोर्ट जो है कोई भी फैसला देने से पहले यहाँ पर गवर्नमेंट का या भर्ती एजेंसी का जो पक्ष है वो ज़रूर सुनेगा। कई बार क्या होता था कि दोस्तों कि जब कैवियट नहीं लगाई जाती है तो यहाँ पर कोर्ट जो है स्टे कर देता है भर्ती प्रक्रियाओं को, और ये स्टे से बचाने के लिए ये कैवियट दायर की जाती है। हालांकि दोस्तों, जो कैवियट है वो भी एक पूरा सच नहीं है कि भाई कैवियट लग गया तो यहाँ पर जो है स्टे नहीं होंगे। ऐसा बहुत अपवाद स्वरूप हमने देखा है, पिछले 6 साल के दौरान देखते आए हैं कि कैवियट लगने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रियाओं पर आंशिक स्टे हुए हैं, लिस्ट को लेकर के स्टे हुए हैं। तो ये चलता रहता है, लेकिन कैवियट जब लगाई जाती है तो छोटे छोटे मामले जो आ जाते हैं उनमें स्टे आने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, लेकिन फिर भी आ सकता है अगर बड़े स्तर पर यहाँ पर गड़बड़ झाला अगर किया जाता है तो। अब यहाँ पर ये जो कैवियट लगाया गया है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और ये आप लोग देखें, इन्होंने बताया कि प्रोविजनल लिस्ट ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर लिस्ट डेटेड, यानी कि ये 6 तारीख को आई थी ANMs की। प्रोविजन लिस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर डेटेड 7/10, ठीक है। ये तो अब ये कह रहे हैं भाई, अगर कोई भी याचिका करता कोर्ट जाए और स्टे की मांग करे तो हाई कोर्ट सबसे पहले राज्य सरकार का यहाँ पर जो है पक्ष ज़रूर सुनेगा, और यही कहा जाता है कैवियट के माध्यम से। यानी कि दोस्तों, अच्छा निर्णय है सरकार की तरफ से। और ये तो हो गई बात नर्सिंग ऑफिसर और ANMs की। अब ये ही कैवियट जो है लगाई गई है साथियों, वो आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। ये 22/9 को डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है साथियों, 2 आई थी, ECG और डेंटल एक साथ आया था, और लैब टेक्नीशियन आया था 4 अक्टूबर को। तो इन पर भी 3 भर्तियों पर कैवियट फिल किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। ये आप लोग देख सकते हैं। हम्बल एप्लीकेंट्स थ्रू सितांशु शर्मा, सिद्धांत जैन, दर्श पारिक, असिस्टेंट टू एडवोकेट जनरल, ठीक है दोस्तों। तो AAG की तरफ से ये जो है कैवियट फिल की गई है, जिससे कि भर्ती प्रक्रियाओं को पर जो स्टे वगैरह आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना रहे, ठीक है साथियों। तो कैवियट का अर्थ मतलब ये है। अब इसको लेकर के भाई ये मत सोचने के तो कोर्ट में क्या हुआ, तो ये सरकार ने लगाई है। क्या वह है? सरकार ने ये कैवियट लगाई है। किस लिए लगाई है? ताकि कोई मेरे जैसा या आपके जैसा या कोई तीसरे जैसा चला जाए कोर्ट और कहे कि साहब इसमें तो ये भर्ती में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस लिस्ट को रोक दो, इस भर्ती को स्टे कर दो, तो हमारे पक्ष को तो सुन ही लेगा कोर्ट। लेकिन हम किसके खिलाफ याचिका लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं चिकित्सा विभाग के खिलाफ। और चिकित्सा विभाग क्या है? मतलब सरकार की पार्टी बना रहे हैं। तो चिकित्सा विभाग और सरकार का जो पक्ष है वो हाई कोर्ट सुने। मान लो मेरी बातों पे यकीन ना करें, लेकिन सरकार
का पक्ष भी सुने, इसका ही अर्थ होता है कैविएट का। सिंपल भाषा में तो ये है कि कोई चेतावनी दी जाती है। मान लीजिए आपके बच्चे ने गलती कर दी, कोई पड़ोसी के बच्चे को पीट डाला, तो पड़ोसी आके आपको कह जाए कि भाई अब की बार तो छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगली बार ये बताए गलती करे तो आप हमें बताओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है समझने के लिए कि कोर्ट ये कह रहा है, सरकार ये कहती है कि भाई कोई भी आए तो हमें बताओगे कि किस तरीके का मैटर आया है कोर्ट में, किस तरीके की वो भर्ती पर की चीज़ें करना चाहते हैं, ताकि हम अपना जवाब दे सकें, ठीक है। अब इससे आसान शायद कोई यूट्यूब पे तो मैं नहीं समझा सकता कि आखिर कैविएट का अर्थ क्या है। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, ठीक है, वार्निंग। और ये लगा दी गई है साथियों 5 भर्तियों को लेकर के। अच्छी बात है जो कि सिफों ने लगाई है और सरकार ने लगाई है, तो अच्छा निर्णय है यहाँ पर, यूँ कहूँगा। और बाकी कोर्ट कचहरी तो लोग जाते रहे हैं, चाहे कब कोई सी भी भर्तियाँ हों, किसी भी तरीके की भर्तियाँ हों, लोग जाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन भर्तियों में कोई अड़चन कानूनी तौर पर तो नहीं है। आगे आएगी तो यहाँ पर कम से कम स्टे आने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 है, 0 है, और आएगा भी तो देखा जाएगा। फिलहाल कैविएट लगने से उसकी संभावना कम हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी थी आप सभी के लिए। इसको काफ़ी सारे लोग करते हैं हिंदी गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, भाई करने की आवश्यकता नहीं है। कैविएट का मतलब है चेतावनी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इसको पढ़ रहे थे, मेरे को भी काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा कि भाई ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो हम सीधी सी बात बताते हैं कि इसका अर्थ ये है, ठीक है ना। बाकी गूगल ट्रांसलेटर से जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं लोग, वो करते हैं 20-20, 40-40 पेज का भी गूगल ट्रांसलेटर से, और मेरे से तो होता नहीं है। अगर मैं कर लूँ इसका गूगल ट्रांसलेटर तो भाई मेरे से तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। वो ये कोर्ट कचहरी वाली भाषा मुझे हिंदी में समझ में नहीं आती, जितना भी समझ पाता हूँ अंग्रेजी में आसानी से समझ में आती है, और वही चीज़ें आप लोगों को दिखाता भी। एक लाइन आपको पढ़ के दिखाऊँ तो वो भी ठीक नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो सीधी बात ये है कि ये कैविएट फील्ड की गई है सरकार की तरफ से भर्ती प्रक्रियाओं को बचाने के लिए, ताकि स्टे वगैरह आने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी थी फिलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।